हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नन हिंदी हमेशा के लिए क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास चल रही है। आशा करते हैं आप सब इसका एंजॉय भी कर रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को क्लास कर करके। तो चलिए, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कौन सा क्लास, किस लिए, भाग फर्स्ट, शायद भाग थ्री और कक्षा 8 की पुस्तक, जो क्लास 10 के लिए नन हिंदी के रूप में जानी जाती है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास किए होइएगा, तो आपको पता होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हमने फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, थर्ड नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फोर्थ नंबर चैप्टर में हाथ लगाए थे। हाथ लगाए थे कहने का मतलब क्या, नींव डाल चुके थे, कदम बढ़ा चुके थे, अब इतिहास रचना बाकी था। चलिए, अब हम लोग इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बाल गोविंद भगत कहां है सर, निकलिए तो जरा सा, सबके सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने कौन सा पैराग्राफ पढ़ा था, जरा सा हम उस पर एक झलक देख लेते हैं। कल की कहानी में आप लोगों को पता है कि मझोले कद के जो व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत, उनकी पूरी कहानी, उनकी फैमिली में क्या थे, एक पतोही था, एक बेटा था, वो खुद थे। यहां तक कि उनके घर में तो मतलब रहने के लिए एक मकान था, खेत भी थे, खेती बाड़ी करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो जितना भी उनके खेत से फसल उगता था, सबसे पहले कहां लेकर के जाते थे, कबीर जी के मठ पर। अब वहां से प्रसाद के रूप उनको जितना मिलता था, अपना गुजर बसर उसी करते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आसाद की रिमझिम बारिश समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहा है तो कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी हरे भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेरे पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पूर्वाई चल रही है। सही समय में कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लितरे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है, और उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेरे पर खड़ी औरतें के ओठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। यार लिखने वालों का यार तरीका देखो क्या लिखा है। कहानी अगर लिखना चाहिए, किसी की जीवनी लिखनी चाहिए, तो इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है कि वाकई में आप थोड़ा पढ़ो तो आपको मन करे कि यार आखिरकार आगे क्या है। आप जरा मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, हमको इतना पसंद क्यों आता है, क्योंकि वो इस तरीके से सजाया गया रहता है ना कि सस्पेंस लाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। आप अक्सर देखिएगा कि किसी भी सीरीज का या किसी भी वीडियो का एक लास्ट पॉइंट जो होता है बंद करने वाला, वो वैसी जगह पर ला करके छोड़ेगा ना कि आपके दिमाग में सवाल आएगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला। क्यों? क्योंकि तब जाकर के आप पुनः उस वीडियो को देखिएगा, वह डिमांड है उसका, वो उसी पॉइंट पर जाकर के रोकेगा जहां पर से कल होकर के आप उत्सुकतावत जरूर उसको देखिएगा। ये कहानी का बोल जो उन्होंने लिखा है, इतना अट्रैक्टिव था उनका बोल, जिस पूरी कहानी के बारे में तो बताया, लेकिन साथ ही साथ उत्सुकता लाई हमारे अंदर कि आखिरकार ऐसे कौन से शख्स थे। लिखने का तरीका देखो ना यार, क्या लिखे कि धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं है। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति उनको नहीं कह सकते जो आडंबरों में रहता हो, जो निर्वाहन करता हो। धर्मपाल उन्हें ही कहा जा सकता है जो पवित्रता और शुद्धता के साथ हमेशा सबकी भलाई चाहता हो। समझ रहे हो यार, कितना गजब का वर्ड उन्होंने उपयोग किया, इफेक्टिव वर्ड सब है। आगे ध्यान दीजिए। तो अब मतलब वो संगीत था या जादू, आप ही सोच कर देखो कि जब वो गाना शुरू करते थे, बच्चे अपने ताल में, बच्चे अपने मगन में एकदम खेलना शुरू करते थे, औरतों के ओठ तक नहीं रुकते थे, वो भी गुनगुना शुरू कर देते थे, यहां तक कि हलवाओं के पैर भी उसी ताल के साथ उठते, जिस ताल के साथ बाल गोविंद भगत के स्वर निकलते थे। उनके हाथों का विच्छन भी इसी रूप में निकलते थे, जिस प्रकार से बाल गोविंद भगत के मुख से शब्द निकलते थे। एक एक वर्ड इन्होंने इफेक्टिव लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अब आगे चलते हैं, आज की कथा हम लोग यहां से स्टार्ट करना है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया,
अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी है, बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पियाबा चमक उठे सखिया चिहुक उठना। आहा, आनंद ही आनंद है। देखिए क्या गजब उन्होंने लिखा है, भादों की वो अंधेरी रतिया, अधरतिया कहने का मतलब क्या, आधी रात तक तो भादों में बारिश चली। उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन में उन्होंने गाना गाया था, उस दिन की बात कर रहे हैं कि भादों की अधरतिया में अंधेरी रात में बारिश तो चली थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई हो तो गई। और आपको पता है कि भादों में जो मेढक है टट्टर आते रहते कि नहीं रहते हैं, जो टिड्डे होते ट्र करते रहते रात भर, करते कि नहीं करते, कुछ ज्यादा ही कीड़े मकोड़ों की आवाज उस वक्त आती रहती है। अभी का समय ऐसा ही है, बारिश जब भी आती है उसके बाद ऐसा मौसम आता है, आप लोग फील किए होइएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या लिखा, बादलों की गरज और बिजली की तरफ अपने कुछ नहीं सुना हो, भले आपने ध्यान नहीं दिया हो बादलों की गरज को, बिजली की चमक को, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा आपको, किंतु अब जो आने वाला है वो आपके पूरे लाइफ में इफेक्ट करेगा, हर क्षण को बदल देगा जो अब से आपका बीतने वाला है, और तब तक बदलेगा जब तक वह चल रहा है। बात समझिए। किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टट की बाल गोविंद भगत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कहने का मतलब क्या, रे वो अगर मेढक भी टटरा रहा है ना, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस वातावरण पर जिस वातावरण में बाल गोविंद भगत अपना स्वर बिखेरने के लिए बैठे हो। अपने आप वातावरण में एकदम मधुरमय हो जाता है सुनने के लिए। और गा क्या रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है, ध्यान से सुनिए, संगीत तो कोलाहल में डूबो नहीं सकता, अब उनकी खजरी डिमक डिमक बज रही है, डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिमक, समझ रहे बात को, एकदम ताल के साथ गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, मतलब एक गाना है यह, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, उन्होंने गाया था। हां, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। देखो क्या कर रही है कि हां पिया तो गोद में, इसका अर्थ समझाया है, गोदी में पियावा कि मतलब जिस औरत की बात कर रहे हैं उसके पियावा उनके गोदी में है, लेकिन वो फील क्या कर रही है कि वह अकेली है, और उस अकेलापन के कारण वह औरत चिहुक रही है, मतलब कुहक रही है, अंदर से दर्द हो रहा है उसे कि काश हमारे साथ मेरे पियावा होते तो कितना आनंद आता। ध्यान दीजिए, हां पियावा तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब सोचो, आधी रात बारिश खत्म हुई हो, मेढक की टटराहट चालू है, टिड्डे की टटर चालू है, और उस अंधेरी रात में अगर इतना स्वर अच्छा सा गाने वाला कोई व्यक्ति अगर गाना शुरू कर दे तो किस किस के मनोवृत्ति को बदल नहीं देगा, हर एक व्यक्ति के मनोवृत्ति को बदल के रख देगा। और कौन व्यक्ति है जो सुनेगा तो उसके मन को मुग्ध नहीं करेगा, क्योंकि जब बाल गोविंद भगत गाना शुरू करते थे ना, तब प्रकृति भी उनका साथ देती थी, पूरा मौसम उनका साथ देता था, हर एक एक चीज उनके साथ हो लेती थी, हवा, वायु, प्रकाश, अंधेरा, पूरी तरीके से उनका साथ देती थी। तभी तो वहां पर उपस्थित हर एक चीज उनके उन स्वर के साथ रम करके गाता था। उनके गाना का क्या इफेक्ट है वो हमने इसी पैराग्राफ में कल के ही वीडियो में देखा था। आगे देखिए, उसी भरे बादलों में उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है, मतलब बिना कोई शब्द के साथ और पूरी अबोधता के साथ सोया पड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं, चिंता मुक्त, दिन भर के टटराहट को झेल करके
कोई भी व्यक्ति जाकर के सोता है एकदम आराम से, क्योंकि रात उनका है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। वाह, एक और गाना उन्होंने लिखा, ये गाना अभी मैंने एक बार सुना भी था। तोहरे गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कहने का मतलब क्या, बाल गोविंद भगत गा भी रहे हैं, लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। इस अचेतापन में मत सो कि तुम्हारी कमाई गई पूरी की पूरी पूंजी कोई ले जाए। तारे गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। मस्त है। कातिया आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है। इन दिन वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। ध्यान दीजिए, कह रहा है कार्तिक आया नहीं, ये भादो। देखो 12 महीना होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब होता है ना, उसी प्रकार से हिंदी में भी होते हैं। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवे आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, ये 12 महीने होते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो हिंदी मासिक के अनुसार से, तो उसी प्रकार से भादो खत्म हुआ तो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक, ये कार्तिक महीना। भादो के बाद क्या हो गया, कार्तिक। ये जो कार्तिक का महीना आया, कि कार्तिक का महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां कहने का मतलब क्या, सुबह सवेरा जो करते थे वह रूटीन उनका स्टार्ट है, शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाती। मतलब जब वो जगते थे किसी की कोई खबर नहीं होती, नहा धोआ कर आते थे तब भी कोई नहीं जानता कि उन्होंने नहा धोआ कर आया, इतने सवेरे। वो भी कितना मील दूर, 2 मील दूर। वहां से नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और लगते अपना गाना टेरने। सुबह का समय, मनोरम मौसम, प्रकृति की लालिमा छटा, निकलने वाले सूरज का वो मौसम। उस वक्त बाल गोविंद भगत के मुंह से निकला वो स्वर किसकी मनोवृत्ति को नहीं बदलेगा और किसकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं करेगा, सबकी। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब सोचिए, जो व्यक्ति देर तक सोने वाला है और दांत किटकिटाने वाली रात में भी बेचारा उस दिन अचानक जग गया। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इतना सुंदर गाना सुन करके इनको रहा नहीं गया, अनायास ही उनके कदम बढ़ पड़े। कहां, उसी स्वर के साथ। आखिरकार ये स्वर आ कहां से रहा है। जिस प्रकार मोटू पतलू देखते होंगे तो समोसे की गंध जैसे जैसे जाती है मोटू वैसे वैसे आता है, उसी प्रकार से। जिस प्रकार जिलेबी की गंध से चींटियां और मधुमक्खियां अपने आप चले जाते हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति बाल गोविंद भगत के उस सुर और ताल भरे स्वर को सुन करके उनके पास खींचे चले आते हैं। और राम वृक्ष वेणीपुरी भी उनके स्वर से वंचित ना रह पाए, वह भी उनके तरफ खींचे चले आए। पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक मुझे नहीं थे। कहने का मतलब अभी आसमान में तारे चमक रहे हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई है, लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। कहने का मतलब शुक्र तारा, ये भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। आपको भूगोल वाले टीचर पढ़ाएंगे कि एकमात्र ऐसा ग्रह जो धरती से भी दिखता है वो कौन सा है, शुक्र। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भतीजी, पृथ्वी की फलना चिलना जे है सब कुछ शुक्र कहा जाता है। तो भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। वो डूबते हुए सूरज के टाइम में भी आपको दिखेगा, उगते हुए सूरज के टाइम में भी आपको दिखेगा। वो दिखता है धरती पर से एकमात्र। इसीलिए राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब अभी भी
थोड़ी थोड़ी रातियां बाकी थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही कहने का मतलब क्या कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब सुबह सुबह उठिएगा ना तो हल्का सी लालिमा छा जाती है। अब तो बड़े बड़े अटारियां बन चुके हैं, मकान बन चुके हैं, घर बन चुके हैं। अब लोग कहां देखे, दूर तक कहीं नजर नहीं आता। लेकिन कहीं ऐसे जगह पर जाओ जहां से तुमको प्रकृति का पूरी छटा तुम्हें नजर आए, वहां कर देखोगे ना मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा ना जैसे कि मतलब सूर्य हमें कुछ बताना चाह रही है, प्रकृति हमें कुछ बताना चाह रही है यार। चारों तरफ से लालिमा, सूर्य उस चीज को छेद करके बाहर निकलता है। ऐसा लगता है उन्होंने इतिहास रच लिया, जंग जीत ली उन्होंने। और जब वो निकलता है पूरी की पूरी छटा उजियालों से भर जाता है। हर एक नवीन कण को एक नई जीवन मिल जाती है, फूल भी खिलना शुरू हो जाता है और यहां तक कि कीड़े मकोड़ों को भी एक नई जिंदगी मिलती है। साथ ही साथ हमारे स्किन को भी, हमारे तन मन को भी एक असीम शांति प्रदान होती है। सुबह उठो, एक बार जरा सा घूम करके देखो, उसका मजा कुछ और है। प्रकृति की छटा हमें बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ दे करके भी जाती है। जो उसमें रमना सीख गया, उसका तब बता बात ही मत पूछो यार। उसे पता है, फील करने की ताकत उन्हें पता है। शुक्र तारा और बढ़ा रहा है, कहने का मतलब जो सूर्य आने वाला है उस वक्त जो शुक्र तारा दिख रहा है आपको, वो और उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है, कहने का मतलब ठंडा का मौसम है, कुहासा तो छाएंगे ही छाएंगे, जिसे आप लोग धुंध कहते थे आती भाषा में, छा रहा है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। और ठंडे के मौसम में उस समय में भी लोग बाहर नहीं निकलते जल्दी, तब पूरा का पूरा वातावरण क्या है, असीम शांति छाई हुई है। और उस शांति में कौन गुंज रहा है, बाल गोविंद भगत के वो मधुर धुन के साथ उनके स्वर। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़ी बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जारे से कंपा रहा था, किंतु तारे के छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते थे जब तक चमक ही पड़ते। ध्यान दीजिए, गजब का लिखा है इन्होंने। उतनी ठंडी में भी एक काली कमली ओढ़े बेचारा अपना गाना गा रहे हैं, और ऐसे गा रहे हैं कि जब उत्तेजना का सुर आता है तो उनके शरीर उत्तेजना आते हैं, जब शिथिलता का स्वर आता है तो एकदम शिथिल है, जब चेहरे पे भाव का शिथिल आता है, स्वर आते हैं तब भाव आते हैं, जब खुशी की बात आती है तो खुशी भी आती है। और उस अंधेरी रात में भी राम वृक्ष वेणीपुरी को उस टिमटिमाते तारे की रोशनी में भी कुछ और ना दिखे, लेकिन बाल गोविंद भगत का वो मुस्कुराया हुआ चेहरा जरूर दिख जाता था। एक वर्ड होता है आभा मंडल, बहुत शानदार वर्ड है आभा मंडल। आभा मंडल जानते किसको कहते हैं? जिनको पता है वो प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे पता था। देखना चाहते हैं किनको पता था। आभा मंडल, जब भगवान आते हैं या कोई भी व्यक्ति आते हैं, देव पुरुष, या मुस्लिम समय में भी देख लीजिए, जब भी कोई आते हैं ना तो उनके पीछे एक अलग प्रकार का चक्र चलता रहता नहीं चलता था। उससे उनके चेहरे का जो रंगत जो दिखता है ना उसे कहते आभा मंडल। चेहरे की जो खुशियां मुस्कुराहट जो उनका दिखता है, स्माइल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो जो दिखता है आपका, वही बेचारे का क्या है, आभा मंडल कहलाता है। ये पूरा जो चक्र उनका दिखता रहता है, जो उनकी पूरे के पूरे मनोवृत्ति को ऐसे बदल कर रखता है, वही है उनका आभा मंडल। तो आभा मंडल उनको जरूर दिख जाती थी राम वृक्ष वेणीपुरी को। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, कहने का मतलब सांझ के समय में गर्मी के मौसम में बेचारे गाते थे, और उस वक्त लोगों को यह फील नहीं होता था, उनके स्वर में ऐसे मतलब रम जाते थे कि किसी को फील भी नहीं होता था कि तमस भी है, गर्मी भी है।
अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे और सारा आंग नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। वाह, देखो क्या लिखा उन्होंने। लिखा इन्होंने कि आसन जमा, गर्मी के मौसम में अपने घर के आंगन में बेचारे आसन जमा लेते थे। और जब ये कार्तिक आता था तो कहां होते ठंडे के मौसम में? मठ पे, और वहीं पर अपना आसन जमाते थे, वहीं पे गाते थे। गर्मी के मौसम में सांझ के सवेरे वहां पर बैठते थे अपने घर में ही आंगन बिछा करके, और कुछ उनके दोस्त लोग मंडली हुआ आते थे और उनके साथ गाते थे। एक वर्ड क्या निकाल दिया बाल गोविंद भगत, उसी को वह दोहराते तिहराते थे। समझ रहे बात को? दोहराते थे और लेकर के जाते थे। और इस प्रकार से गाते गाते कभी ऐसा होता था कि बस बाल गोविंद भगत अपने ही स्वर में एकदम नाच गा रहे हैं एकदम, और उनके इन नाच में, उन स्वर में पूरा का पूरा वातावरण नाच रहा है। वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में झूम रहा है। आनंद ही आनंद है। काश हम भी वहां पे होते, उसकी सौभाग्यता, हमारी भी सौभाग्यता होती उनके साथ होने में। अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पता नहीं हम थे भी या नहीं, क्या पता पिछले जन्म में हम ही बाल गोविंद भगत हो। ये कुछ ज्यादा बड़का स्वप्न हो गया। चलिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। क्या लगा यार, गजब की बात है। अब एक बात बताओ, जिस व्यक्ति का बेटा मर गया वो व्यक्ति संगीत और नाच गाना करेगा? उसका तो रोते रोते हाल खराब हो जाएगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ठहरे क्या? एकदम सीधा सपाटा व्यक्ति, लिखा हुआ एकदम खरे व्यक्ति। हम लोगों ने पढ़ा था, खरा व्यवहार रखते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, और अपने सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जो व्यक्ति संगीत से प्यार करता है ना, उसे हर चीज से प्यार होता है। छोटे से बाल रूप से भी प्यार होगा, बड़ों से बाल रूप से भी प्यार होगा, फूल से, कीड़ों से, मकोड़ों से, राह चलते हुए हर उस व्यक्ति से, आकाश में उड़ते हुए हर उन पंछियों से, सबसे उन्हें प्यार होता है। एक चींटी भी उनसे मर जाएगा ना तो बड़ा दुख होगा यार, कि काहे मर गया, मेरे कारण से क्यों मरा। उनका बेटा थोड़ा सा सुस्त था, धीरे धीरे काम करता था, बोधा सा था, दिमाग का कमजोर था। इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे बहुत प्यार भी करते थे। जो व्यक्ति शुद्ध हो, थोड़ा सा बोधा सा होता है ना, वो सबकी मदद भी करता है। याद रखिएगा, जरा सा देखिएगा, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा सबकी भला सोचता है, हमेशा सबसे प्रेम करता है। एक खास बात है उसके अंदर। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उन्हें ज्यादा प्यार दीजिएगा तो आपके लिए जान भी निछावर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो लोग। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोही बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। ऐसी पतोहू जो उनके घर को अभी जिस कंडीशन में है उससे और ऊपर ले आ सकती थी, नीचे नहीं गिरा सकती थी। मतलब बेटा भी उनके पसंद लायक और पतोहू भी बड़ी सुंदर एवं सुशील, जो घर को एकदम स्वर्ग बना के रखे।
बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। कहने का मतलब जब से आई थी उस घर में उनकी पतोहू पूरी तरीके से घर का बागडोर लेकर के पापा को पूरी तरीके से निवृत्त कर दी थी कि पापा अब यह काम आपके लिए नहीं है, काम हम पर छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। मतलब इतनी अच्छी थी और कभी शिकायत का मौका नहीं, निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत। बात सही है, समाज में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, कौन पूछने आएंगे, हो भाई तो ठीक हो कि ना हालचाल, कोई नहीं पूछता, नॉर्मल सी बात है। बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, समाज के व्यक्ति को क्या पर है पूछने का। सब तो उनके स्वर के कातिल मतलब स्वर के कायल है, वो तो गाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसकी खबर रखने के लोगों कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक कर रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ को तोड़कर उस पर बिखरा है। फूल और तुलसीदास भी है, फूल और तुलसी दल भी है। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनीय अपने प्रेमी से जा मिले। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। अब जब सबसे ज्यादा जिनसे अधिक करते हैं ना, वह व्यक्ति जब आपसे दूर जाएगा ना, तो आप यह समझ ही नहीं पाइएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मन में आया कि यार उसको जो पसंद था वो करे। अगर वह व्यक्ति बोला है कि मेरे मृत्यु पर रोना नहीं, तो आपकी आंखों से चाह करके भी आंसू नहीं आने चाहिए। आप हमेशा यही कोशिश करेंगे। अगर वह व्यक्ति बोल करके गया है कि आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहे, तो आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रखे। सबसे बड़ा दुख की बात यह होता है, आप जिसका इंतजार हमेशा करते हैं और वह व्यक्ति आपको जब मिले भी ना, तो ऐसे मिले कि मतलब आपने उनका इंतजार ही नहीं किया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जिसके मैसेज का इंतजार वर्षों तक आपने किया कि काश उसका एक मैसेज आ जाए, उसका मैसेज आया भी तो इस रूप में आया कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इस रूप में आएगा। इंतजार करते करते घरिया के घरिया, दिन के दिन, साल के साल बीत गए, लेकिन फिर भी आया तो इस रूप में मैसेज मिला उनका कि हम बता नहीं सकते। छोड़ो उस बात को। हाल यहां पर बाल गोविंद भगत का यही है। मरने को तो बेटा मर गया, जैसे ही राम वृक्ष बेनीपुरी को यह बात पता चली, वह व्यक्ति दौड़ करके आए कि देखते क्या सच में यह बात तो है। जब वो पहुंचे तो आंगन में बड़ी ऐसी पड़ी है, लाश ऐसी पड़े हैं, ऊपर से एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ है और बाल गोविंद भगत यदा कदा तो अपना फूल रोपते ही रहते थे, उसी में से कुछ फूल तोड़ करके उनके ऊपर क्या कहते हैं बिखरे पड़े हैं। और तुलसी का माला भी वहां पे, तुलसी दल मतलब तुलसी का माला रखा पड़ा है। सिरहाने में एक दिया जल रहा था, दीपक। घर के अंदर पतोहू रो रही है, उनको छुपाने की कोशिश सारी की सारी गांव की स्त्रियां कर रही है, परंतु बाल गोविंद भगत बस अपने में रम रहे। गाते गाते कभी अपने पतोहू के पास जाते, उसे चुप कराते। अरे बेटी तू रो क्यों रही है, चिंता मत कर, अरे तो खुशियां मना, खुशियां। ये आत्मा अब परमात्मा से मिल चुका है, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब जो आत्मा अब तक यहां पर निरंतर घूम रही थी, ढूंढ रही थी उस परमात्मा को, आज वह आत्मा उस परमात्मा को पा लिया। तो ये तो खुशियां मनाने का समय है, ना कि दुख मनाने का। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी। अब ध्यान दीजिए, कभी स्त्रियां आग लगाने जाती अपनी किसी को भी, या बोला जाता है जाने के लिए, जलाने के लिए, कभी नहीं जाता। क्यों?
मुझे भी नहीं पता कारण, लेकिन बाल गोविंद भगत ने आग दिलाया भी तो किसके हाथ से दिलाया? अपनी पतोहू के हाथ से। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू को भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, या आदेश देते हुए किसकी दूसरी शादी कर देना। और यहां तक कि उन्होंने उनके भाई पे, जब उनके बेटे का क्रियाक्रम हो गया, श्राद्ध हो गया, काम खत्म हो गया, क्रियाक्रम हो गए, तब उस लड़की की मतलब पतोहू के भाई को बुला करके बोल दिया कि आप इसे ले जाइए और इसकी शादी करा दीजिएगा कहीं और, क्योंकि इस घर में तो अब कोई है नहीं मेरे सिवा, ना तो मैं इसका ख्याल रख सकता हूं ना कुछ कर सकता हूं। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चिल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। और सोचो, इतनी सुंदर, अच्छी दिल की अच्छी पतोहू यार, जिसके घर में जाएगी ना उसके घर को स्वर्ग बना करके रखेगी। पता है अभी समाज में प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यही है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मदर टेरेसा जन्म ले, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल के घर में। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है महात्मा गांधी जन्म ले, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल के घर में। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सीता मेरे घर में सीता जन्म ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल के जन्म। हर व्यक्ति चाहते हैं दामाद किसके जैसा मिले? तो राम के जैसा। लेकिन कोई नहीं चाहता कि राम के जैसा जीवनी और सीता के जैसा जीवनी ही मेरे बेटे दामाद के साथ घटे। अरे उन्होंने उतना खोया तभी तो तुम उसे पूज रहे हो। आज जब उसके जैसा जीवनी तुम्हें नहीं मिल सकता तो तुम उसके जैसा पा कैसे सकते हो? उन्होंने उतना खोया तब आज तुम इंतजार, तब तुम उनका नाम ले रहे हो। अरे तब क्यों लेते? तुम नहीं लेते। उन्होंने वैसा कर्म किया, आज तुम उसका नाम ले रहे हो। बहुत अच्छा गाना है हम लोगों के, जब भी शादी होता, विवाह होता तो उसमें बजते हैं, बेटी दिया सीता जैसन बेटी दिया, राम जैसन दामाद हो, है ना गाना एगो, छठी मैया वाला है शायद। हाँ, बहुत अच्छा गाना है। तो बेटी तो सबको चाहिए सीता जैसा, लेकिन सीता जैसा जिंदगी नहीं चाहिए। राम तो सबको चाहिए, लेकिन वैसा जिंदगी नहीं चाहिए। सब चाहते हैं दूसरों की सहायता करने वाले जन्म ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले के घर में, पड़ोसी के घर में जन्म ले। और जब तक यह प्रवृत्ति अगर समाज में जब तक रहेगी, तब तक यह समाज कभी विकास नहीं करेगा, याद रखना। यही अंतर थे पहले में और आज में। लोग पहले सोचते थे कि मेरा बेटा अच्छा बने, मेरे बेटे को सब जानेगा, मेरा बेटा ऐसा रहेगा तब। लेकिन आज उल्टा हो गया है, लोग चाहते हैं राम जन्म ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल के घर में जन्म ले। हालात ऐसे हैं, अच्छा जन्म ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल के घर में। सहायता करने वाले, दान करने वाले जन्म ले, मेरे घर में नहीं, बगल के जन्म में, बगल के घर में, पड़ोसी के घर में जन्म ले। हद है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते, स्थान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को कंबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्या मांगे। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही लौट कर खाते। वाह, 30 कोस घर से दूर था गंगा। लेकिन एक कहावत है ना कि साधु को क्या संबल चाहिए, मतलब किसी का भी संबल लेने की, किसी की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने में मग्न है। और गृहस्थ को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत। वही हाल बाल गोविंद भगत था। घर से जिस हालत में निकलते थे उसी हालत में पुनः घरे वापस आकर के खाना खाते थे। ऐसी थी इनकी मनोवृत्ति। अतः घर खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाले। वाह, जिद वही जवानी वाले।
इस बार लौटे तो तबियत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबियत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते हैं। उस दिन संध्या गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। मुझे याद है 2013 में मेरे बाबा डेथ किए थे। जब डेथ किए थे उस वक्त हम वैसे ही बैठे हुए थे, बाबा को ऐसे रखा गया था और कीर्तन करने वाले लोग आए हुए थे। जब चल रहा था तो एक गाना गा रहे थे वो लोग, मतलब लगभग 7 बजे से गाना चल रहा था और मेरे बाबा शायद 11 बजे, याद नहीं मुझे कितने बजे तक, 11 बजे करीब में वो डेथ किए थे। तो उस वक्त गाना वो चल रहा था 7 बजे से, तब से गाना चला, लेकिन 11 बजे या 12 बजे के आसपास एक ऐसा गाना चला ना कि जिसका लास्ट बोल जो था ना वह यह था, उर्गैल सुगबा पिजरा छोर, उर्गैल सुगबा पिजरा छोर। ई बोल जैसे ही बोले, बाबा का मुंह ऐसे उभरा हुआ था, उनका मुंह खुला और इन्हें खुले के खुले रह गया। हम बाबा के मुंह पे देख रहे थे, अपने दादाजी के ऐसे देख रहे हैं, और जब उनका मुंह खुला ना तो हम देखते कैसे रह गए। तो जो गाना गाने वाले व्यक्ति थे ना वो हमारे मुंह पर देखने लगे कि इसको क्या हुआ, किसका मुंह खुला तो खुला कैसे रह गया। और जब हम मतलब पूरे एकदम अडिग तरीके से उनके मुंह पर देख रहे थे, तब जाकर के वो व्यक्ति बाबा के मुंह पर देखे, तब वो बोले कि हाँ अब मर गया। उस वक्त मैंने देखा था कि वाकई व्यक्ति मरते कैसे हैं। मतलब मैं भौचक था, अचानक बस सीधा एक गाना जो गा रहे थे ना वो मुंह से डायरेक्ट सीधे निकला कि उर्गैल सुगबा पिजरा छोर, सीधा बोला लास्ट उर्गैल सुगबा पिजरा छोर, और एकाएक बाबा जी का मुंह खुला था, अब बस खत्म। मुझे अभी थोड़ी ना पता था कि वो बस खत्म हो गए हैं, मुझे तो लगा बस खुला हुआ, बस ऐसे बंद था, सीधे ऐसे हो गया अचानक। इतना तो समझ बुझ सबके पास होती है कि हाँ व्यक्ति मरने वाले कगार पर है, तो मर ही गया होगा। तब मैंने देखा था पहली बार, तब जाकर के वो व्यक्ति जाकर मेरे पापा को बुला कर लाए थे, तो पापा जी देखे थे सबको, जहां बोले थे। लास्ट तक पापा जी की आंखों में से आंसू कंट्रोल करते रह गए कि मेरी आंखों से आंसू ना गिरे, लेकिन सुबह तक रात भर पूरा परिवार रोता रह गया, दिन भर पूरा परिवार रोता रह गया। अंततः जब लाश ले जाने वाले थे और पापा जी जब उनको मतलब कुर्सी पर बैठा कर नहा करके जब उनको कपड़ा पहना रहे थे ना, उस वक्त उनके आंखों से रहा नहीं गया, चरणों पर गिर करके रोना शुरू कर दिया। उस वक्त जो व्यक्ति मरने वाले व्यक्ति को भी 45 साल तक जिंदा करके रख सकता है, मेहनत कर करके, कोशिश कर करके, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब यह जिंदा नहीं बचेंगे, उस व्यक्ति को पापा जी ने भी कम से कम नहीं बेसी तो 40 साल जिंदा रखे, दवाई पर टीका करके। जितना कोशिश होता, प्रत्येक दिन हमेशा आते थे, जब तक रात को आते थे दुकान बढ़ा करके, तो आते थे, साइकिल लगाते थे, और क्या कहते, साइकिल लगा करके सबसे पहले पापा को मतलब दादाजी से मिलते थे। मेरे रूम के आगे दादाजी सोते थे, वहां साइकिल मेरे रूम के आगे ही लगता था। आते थे, साइकिल लगाते थे, दादाजी के पैर को पहले दबाते थे, पूरा शरीर को दबा देते थे, पूछते थे खाना खाएं कि नहीं खाना खाया, और तब जाके खाना खाते थे। पहला काम था उनका प्रत्येक दिन का, और यह रूटीन कभी टूटता नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो घर पर भी रहते थे ना, तब भी उनका दे दबा कर पीस होते थे, कभी नहीं टूटा। मैं जितना तक ले जानता हूं, कभी उनका यह रूटीन टूटा ही नहीं। हालात तो ऐसे थे, बाबा के मर जाने के बाद भी ना साइकिल जब लगाते थे ना, तो अचानक उनका पैर उनके बिस्तर तक चला जाता था, अचानक। बाबा के मरने के बाद उस बिस्तर पर मैस होता था, अचानक साइकिल लगाने के बाद उनका पैर वहां पर चला जाता, अनायास ही चले जाते थे। ऐसे हालात थे।
चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये जो कहानी लिखी गई थी बाल गोविंद भगत, हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा अगले अध्याय में हुंडरू का जलप्रपात। वाह, ये तो आनंद की सीमा नहीं रहेगी यार, इसमें भी मजा है, कुछ और ही आनंद मिलेगा। प्रकृति की छटाई देखने को मिलेगी। देखो, कर्मवीर आ गया, कर्म करने वाले व्यक्ति की कांड भी आ गए, अब प्रकृति की छटाई इसमें देखने को मिली, अब इसमें पूरा देखने को मिलेगी। यार क्या कॉम्बिनेशन है चैप्टर मिलाने वालों का, मजा ही मजा है। अब समझ में आया कि वाकई में कर्मवीर के बाद बाल गोविंद भगत को क्यों रखा गया। अब यह भी समझ में आया कि बाल गोविंद भगत के बाद हुंडरू का जलप्रपात क्यों रखा गया। समझ में आई बात कि कैसे कोई व्यक्ति अगर प्रकृति को अपनी नजर से, अपनी निगाहों को रमने के रूप में देखता है, तब प्रकृति भी उसका उसी रूप को दर्शन देती है। आप जिस रूप में जिसे ढूंढोगे वह व्यक्ति उसी रूप में आपको मिलना चाहिए। बस कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सुराख तो क्या, छेद ही छेद नजर आएंगे। समझ में आई बात। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।